की माटी के प्रिय मित्रों, आप सब लोगों का सादर अभिवादन। आप लोगों के प्यार और स्नेह की बदौलत जो हमने कभी कल्पना नहीं की थी, आज वो दिन भी हम लोगों के सामने है। एक छोटे से गांव से चलकर इतनी बड़ी यात्रा का सिपाही बन पाऊंगा ये सोचा भी नहीं था। इन सब में आप सब लोगों का स्नेह शामिल है। आज उत्तर प्रदेश इसलिए भी गौरवान्वित है कि आज उत्तर प्रदेश की जनपद मैनपुरी की माटी से संवेदना फाउंडेशन का एक छोटा सा सफ़र जो एक गांव से शुरू हुआ, आज समूचे भारतवर्ष में 33 लाख सामाजिक संगठनों में से 100 को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के लिए चुना गया और जिसमें भी प्रथम स्थान पर संवेदना फाउंडेशन ऑफ इंडिया को चुना गया। उसका मुखिया होने के नाते आप सब लोगों का हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि आभार। आपके सब मिले प्यार के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इस पुरस्कार के लिए ये भले ही एक छोटा सा पुरस्कार होगा, लेकिन इसकी यात्रा में न जाने कितनी भूखी छिपी हैं, न जाने कितने आंसू छुपे हैं, न जाने कितने दर्द छुपे हैं, न जाने कितने अभाव छुपे हैं, न जाने कितनी वो काली रातें छिपी हैं जिनको हमने इन दिनों में इस संगठन को चलाते चलाते सहा भी है और हमारे परिवार ने महसूस किया है, वेदनाओं को सहा है। इसलिए ये पुरस्कार नहीं बल्कि हमारे जीवन, हमारे परिवार, हमारे माँ बाप के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। आप सब लोगों का स्नेह निरंतर यूँ बना रहेगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। साथ ही हमारा राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। हमें जब जिसने चाहा अपने निजी स्वार्थ के लिए उसने उपयोग किया और फेंक दिया। बहुत बार ऐसा हुआ। अब इस मुकाम हासिल करने के बाद हम आप सब लोगों की सेवा को समर्पित हैं। अब आप चाहेंगे तो मैनपुरी में सेवा करेंगे। यदि आपका मन नहीं करता है, लोग हमें नहीं पसंद करते हैं मैनपुरी में मैं काम करूं, मैंने अच्छा किया है बुरा किया है ये तो मुझे नहीं मालूम। इसका सबसे बेहतर मूल्यांकन आपने ही किया है। हमने कभी किसी के साथ प्रतिद्वंद्विता नहीं की, न हमारी कोई राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है, न हमारी कोई व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता है। हमने तो वो रास्ता चुना था जिसमें सदियों से कोई उस रास्ते पर चलना नहीं चाहता था। सुख सुविधाओं भोग विलास की रास्ते तो बहुत लोगों ने चुने हैं, सर्वाधिक लोगों ने चुने हैं, लेकिन हमने तो वो चुना था कांटों भरा पथरीला, जहाँ तनाव, अभाव, वेदना, पीड़ा के अलावा कुछ नहीं था। उस रास्ते पर भी जब हमारे खिलाफ षड्यंत्र होने लगे तो मैं समझता हूँ कि इस समाज का आखिर क्या होगा। मैं उस पावन माटी को नमन करता हूँ जहाँ देश के लिए इस उत्तर प्रदेश की माटी वो भी पड़म है कि जहाँ प्राण दशरथ तजे एक वचन के लिए, राम बन को चल दिए एक आचरण के लिए। राजगद्दी राज सत्ता का सुख भोग सकते थे भरत, मगर तप किया, व्रत किया सिर्फ एक दो चरण के लिए, सिर्फ दो चरण के लिए। मैं उस माटी को नमन करता हूँ जिस माटी में मैं पैदा हुआ। मैं ऋषि की पावन तपोभूमि चमर ऋषि की साधना मही को नमन करते हुए इस कटीले रास्ते से चलकर ये मुकाम हासिल हुआ है जो शायद मैंने कभी कल्पना नहीं की थी, मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था। तब वो पंक्तियाँ निश्चित रूप से सार्थक हो जाती हैं कि संघर्षों का तकिया जो सिरहाने रखकर सोते हैं, युग की अंगड़ाई लेने पर वो ही पैगंबर होते हैं। और जीत ही उनको मिली जो हार से जमकर लड़े हैं, जीत ही उनको मिली जो हार से जमकर लड़े हैं। हार के भय से जो डिगे वो धराशायी पड़े हैं। हर विजय संकल्प के पद पूछती देखी गई, वो किनारे ही बचे हैं जो सिंध को बांधे खड़े हैं। और मुझे वेदना कष्ट इस बात का है कि इस समाज में सच को सच कहने की लोगों में हिम्मत नहीं है। हमारा उत्पीड़न, हमारे साथ हो रहे अत्याचार पर यह सभ्य समाज मौन बना रहा। मैं नहीं चाहता कि जो मेरे साथ हुआ वो आपके परिवार के साथ हो, आपके बेटे के साथ हो, आपके किसी रिश्तेदार के साथ हो। यदि मैं गलत हूँ तो निश्चित रूप से मुझे सज़ा मिलनी चाहिए,
मैं बिल्कुल मैंने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि यदि मैं दोषी हूँ तो एक मुश्त मुझे जोड़ करके बता दीजिए, उतनी सज़ा मैं काटने को तैयार हूँ। यदि मैंने कोई अपराध नहीं किया है तो मुझे किस बात की, मेरे परिवार को क्यों ख़त्म करने की साजिश रची जा रही है। तो इसलिए आप सब लोगों से कहता हूँ कि जब समाज में मर्यादा के वस्त्र उतारे जाएंगे, भूख की मर्यादा है, रोटी की मर्यादा है, इलाज की मर्यादा है, कैंसर पीड़ित परिवारों की मर्यादा है, गरीब बेबस लाचार बेटी की मर्यादा है, फुटपाथ पर भटकते बच्चों की मर्यादा है, भीख मांगते बच्चों की मर्यादा है, तो मैं कहता हूँ कि जब समाज से मर्यादा के वस्त्र उतारे जाएंगे, भीष्म द्रोण जैसे बुजुर्ग भी छल से मारे जाएंगे, युग की पीड़ा पर युग की पीड़ा पर जब लोग मौन साधते हैं तो भविष्य की चर्चाओं में वो भी दुत्कारे जाएंगे, भविष्य की चर्चाओं में वो भी दुत्कारे जाएंगे। और मेरा तो आखिरी सांस तक सपना है, मेरे पास खोने को कुछ बचा नहीं है, बस कुछ चंद सांसें हैं जिसके सहारे आपके साथ ये जीवन की आखिरी यात्रा पूरी कर रहा हूँ। तो मैं तो कहता हूँ कि मातृभूमि की गंध सलोनी जिनके चिंतन में रहती है, उनके चारों ओर पग पग पर गंगा बहती है। और मातृभूमि की गंध सलोनी जिनके चिंतन में रहती है। और एक बात और कहता हूँ कि जिनको अपनी मातृभूमि से सचमुच प्यार हुआ करता है, उनके मरघट को आकर स्वयं स्वर्ग छुआ करता है। और आप धन्ना सेठों को हमने व्याकुल होते देखा है, तड़पते देखा है, रोते देखा है, पैसा उनके काम नहीं आया। जहाँ दाम की यात्रा समाप्त होती है वहाँ दुआओं की यात्रा वहाँ से जहाँ दाम की यात्रा समाप्त होती है वहाँ से दुआओं की यात्रा शुरू होती है। तब मैं कहता हूँ कि पनघट ने जो घट भरे मरघट दीने रीत, और काहे की तेरी हार है, काहे की तेरी जीत। आप सब लोगों का प्यार निरंतर यूँ ही बना रहे। और एक काले चश्मों को मेरे फैशन का नहीं है, कुछ मजबूरी का है। इसके लिए आप सब लोगों का प्यार मुझे निरंतर यूँ मिलता रहेगा, ऐसी मैं आशा और अभिलाषा के साथ आप सब लोगों के बीच में बना रहूं। आप लोग चाहेंगे तो राजस्थान में भी हमें ऑफ़र किया है, तेलंगाना में भी किया है। मैनपुरी छोड़ने का तो मन पूरी तरह है, लेकिन इस माटी को छोड़ने का मन नहीं है, जिस माटी पे मैं खेला हूँ, बड़ा हूँ, जहाँ मेरे इतने उत्पीड़न हुए जितने। तो मैं चाहता हूँ कि इस माटी पर जो सम्मान, इस माटी से ही जो मुझे सम्मान अर्जित हो रहा है, उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे, ऐसी कामना के साथ। जय हिंद, जय भारत।